एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है और आजकल जो टॉपिक्स चल रहा है वो सूर्य एक प्लेनेट है, ग्रह है। तो सूर्य यदि कुंडली के 12 हाउसेस में अलग अलग हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अभी तक हमने आपको सूर्य यदि फर्स्ट हाउस यानी लग्न एसेंडेंट में बैठे तो क्या फल देगा, सेकेंड हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, थर्ड में क्या फल देगा। आज जो टॉपिक है वो है सूर्य यदि फोर्थ हाउस में कुंडली के चौथे घर में यदि बैठे तो क्या फल देगा, राइट। इसके बारे में तो आपको शुरू में बताया कि ये किसी भी ग्रह का किसी हाउस में बैठने के लिए कुछ बातों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि उस ग्रह का कारकत्व, सिग्निफिकेशन, यानी किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सूर्य की बात हो रही है, यानी सूर्य का कारकत्व उसके किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन चीज़ों के लिए आप सूर्य को देखेंगे तो वो उसको जानना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये कि सूर्य जिस हाउस में बैठ रहा है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, यानी फोर्थ हाउस के कारकत्व या सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सूर्य जो है अगर कोई ग्रह इसके साथ बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि है उससे भी फल चेंज हो जाएगा, उसको भी जानना ज़रूरी है। और सूर्य का बल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कितनी डिग्री है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तब एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि ये सूर्य यदि यहाँ फोर्थ हाउस में बैठा है तो क्या फल देगा, राइट। तो इसको शुरू करते हैं। सूर्य अगर चौथे घर में बैठा है तो क्या फल देगा। तो इसके लिए सूर्य के कारकत्व तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक शॉर्ट में बताते हैं कि इसकी ये राजा का कारक है जो आज की डेट में गवर्नमेंट या सरकार से रिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट सरकार से इसका रिलेशन है। इस व्यक्ति का गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट में काम करेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा, गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा आपको सूर्य को देखना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा ये फादर का भी कारक है, यानी पिता, जातक के पिता जो हैं वो उनका क्या स्टेटस है, क्या इनकम है उनका, उन्होंने कितना इसके कैंडिडेट की पढ़ाई लिखाई ब्रॉटअप में कितना सहयोग दिया, और ये जो कैंडिडेट है ये अपने पिता के लिए कितना सहयोग कर रहा है, यानी पिता से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इससे जान सकते हैं। इसके अलावा ये स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का घर है कि ये व्यक्ति में कितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, ये इससे पता चलता है। इगोइज़म का पता चलता है, कितना अहम वाली भावना है। ये आत्मा का कारक है, यानी आत्मा की आवाज़ जो आती है अंदर से, तो वो उसका भी कारक सूर्य है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो होती है, विल पावर, तो इस व्यक्ति की विल पावर कितनी है तो ये आपको सूर्य से पता चल जाएगा। और इसके अलावा सूर्य एक क्रूर ग्रह माना गया है, क्रूएल प्लैनेट। तो ये चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, बहुत सारे लोग इसके अंडर में काम करते हैं, राजा है और या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उच्च पद पे है, हाई पोस्ट पे है, तो बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है, इसलिए इसको कभी कभी क्रूएल होना पड़ता है, क्रूर होना पड़ता है। इसके अलावा ये अग्नि का कारक है, फायर का कारक, इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको बताया उसका कारक है, हेल्थ का कारक है, यानी स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में सूर्य को देख के पता चलता है। इसके अलावा सूर्य जहाँ बैठेगा उसको वो उस चीज़ को सेपरेट कराने की कोशिश करता है कैंडिडेट से। जैसे सूर्य यहाँ 7 में बैठे तो हस्बैंड वाइफ को आपस में सेपरेट कराएगा। अगर सूर्य यहाँ 5th में बैठे तो ये जो कैंडिडेट है उसकी संतान से उसको अलग कराने की कोशिश करता है। कि ये क्वालिटी है इसकी, ये सेपरेटिज्म वाली एक क्वालिटी है, राइट। तो ये सूर्य के बारे में बताया। अब यह है कि सेकंड जो फोर्थ हाउस के कारकत्व क्या है, यानी फोर्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो फोर्थ हाउस भी जो है बहुत सारी चीज़ों का कारक है। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मदर का कारक है, माँ का कारक है। तो माँ से रिलेटेड इस व्यक्ति का मदर से क्या रिलेशन होगा, कितना मदर से प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, ये मदर को कितनी सेवा करेगा, मदर से कितना इसको सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अगर सूर्य बैठता है इससे पता चलेगा। इसके अलावा ये घर जो है फोर्थ हाउस, ये व्यक्ति की मानसिक सुख का घर है, यानी अंदर से वो कितना खुश है, एक हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है वो यहाँ से पता चलती है। ये इंसान की फीलिंग्स है, मूड है, उसका भावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से पता चलती हैं। ये आपको अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, राइट। इसके अलावा ये हाउस जो है वो ज़मीन, मकान और वाहन यानी कन्वेंस को भी डील करता है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो इस व्यक्ति को कितना फ़ायदा होगा ज़मीन से, मकान से, और इसके अलावा जो इसका कन्वेंस है वाहन से कितना फ़ायदा होगा,
और घरेलू सुख सुविधाएं यानी जो डोमेस्टिक एमिनिटीज़ हैं या जो डोमेस्टिक कंफर्ट है वो इसको कितना ज़्यादा मिलेगा, ये सब इससे 4th हाउस से पता चलता है, राइट। इसके अलावा ये जलीय ग्रह है, ये जलीय प्लेस है यानी वाटरी प्लेस है, तो वाटर, कुआं, नदी, तालाब, इन सब चीज़ों को ये डील करता है। जितनी जलीय चीज़ें हैं, वाटरी चीज़ें हैं, उन सबको, या वाटर में पाई जाने वाली चीज़ें, ये सब यहाँ 4th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये जो है वो एजुकेशन का घर है, यहाँ पर 10th क्लास तक की एजुकेशन यहाँ से देखते हैं। और इसके अलावा ये मदरलैंड का भी घर है, मदर का भी घर है, मदरलैंड आपकी जन्मभूमि का घर है, तो ये चीज़ें ऐसे देखी जाती हैं। इसके अलावा जनता का घर है, यानी अगर कोई आदमी जो है वो, ये व्यक्ति अगर ऐसी जगह पोस्टिंग है जहाँ की पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक को डील कर रहा है, या पॉलिटिशियन है, तो इसके जनता के से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ 4th हाउस से आपको पता चल सकती हैं, राइट। इसके अलावा 4th हाउस का के कारक ग्रह क्या हैं, जैसे आपको बताया कि हर एक ग्रह, हर एक हाउस का कारक ग्रह होता है, एक सिग्निफिकेटर होता है। तो यहाँ के भी कारक ग्रह 3 हैं, वो हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र। चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 इसके कारक ग्रह हैं। तो ये सारी चीज़ें आप को मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि सूर्य अगर यहाँ बैठा है 4th हाउस में तो क्या फल देगा, राइट। अब देखते हैं कि सूर्य, मान लीजिए कि अपनी उच्च राशि में, सूर्य की उच्च राशि आपको बताया कि मेष राशि है, मंगल की राशि है एरीज, तो अगर वहाँ बैठेगा तो एग्जल्टेड हो जाता है, यानी उच्च का हो गया, बहुत बढ़िया फल देगा। अपनी स्वराशि मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर है, उसमें बहुत बढ़िया फल देगा। अपने मित्र की राशि है, यानी मंगल इसका मित्र है, तो 1 और 8 नंबर मेष और वृश्चिक राशि हो, या गुरु की राशि 9 और 12 नंबर अगर राशि होगी तो ये बहुत बढ़िया फल देगा। क्या फल देगा, ये व्यक्ति फिर बहुत सुखी होगा, अंदर से एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग, उसके इमोशंस, फीलिंग्स, मूड उसका बहुत बढ़िया रहेगा, हर समय खुश रहेगा, मानसिक शांति होगी, राइट। उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ ज़मीन, मकान और वाहन का सुख मिलेगा। उसका मदर से बहुत बढ़िया रिलेशन रहेगा, मदर से स्नेह मिलेगा, उसको मदर से फुल सपोर्ट मिलेगा, मदर की सेवा करेगा, राइट। ये यहाँ से 4th 7th दृष्टि देखी, ये 10th हाउस पे कर्म की जगह है, यानी इस व्यक्ति का कैरियर फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी अपनी राशि में है। और इस व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। और मदर से रिलेशन तो आपको बताया कि मदर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मदर की आयु कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। और जनता से, पब्लिक से इस व्यक्ति का सपोर्ट कितना रहेगा, पब्लिक से कितने कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, वो इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये मान लीजिए कि आप ये सूर्य अगर ये उच्च स्व और मित्र राशि में हुआ तो ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है। अब मान लीजिए कि अगर सूर्य नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो क्या फल होगा। अगर नीच राशि का मतलब 7th राशि में आ गया, तुला राशि में है, या शत्रु राशि मतलब शुक्र की राशि 2 और 7, वृषभ और तुला, और ये शनि इसके शत्रु हैं, तो 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि अगर है यहाँ पे, तो क्या फल देगा। बट नेचुरल है, या फराक, ये इसके फल सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है सूर्य। तो ऐसे कंडीशन में इसको मानसिक सुख ही नहीं रहेगा, बड़ा दुखी रहेगा, अंदर से मानसिक सुख नहीं मिलेगा, इसकी फीलिंग्स, मूड, इमोशन सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। और घर की सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़मीन, मकान और वाहन का सुख इसको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई उससे प्रॉब्लम बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति, पैटर्नल जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए इसको, उसमें उसको मिलने में दिक्कत होगी या उसमें प्रॉब्लम होगी, राइट। जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता से अनबन रहेगी, उसके विचार ही नहीं मिलेंगे माता से इनके, और माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मदर की एज कम हो जाएगी, और जातक ओवरऑल एक दुखी रहेगा। ये अगर सूर्य यहाँ पे नीच राशि या शत्रु राशि में बैठ जाए। इस तरीके से देखते हैं कि कोई ग्रह अगर किसी हाउस में है तो उसके आप कारकत्व मालूम होने चाहिए, उस हाउस के कारकत्व मालूम होने चाहिए, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर वो ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि में तो क्या फल देगा, और अगर अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होगा तो क्या फल देगा। इस तरीके से आपको बताया, तो ये कितना इजी हो जाता है अगर ये चीज़ें आपको मालूम हैं। तो आपको सिखाने के पर्पज़ से ये सब वीडियो बना रहे हैं हम। इसके पहले भी 376 वीडियो हमारे बन चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी हमने काफ़ी कोशिश की आपको सिखाने की, और अभी फिर से ये नया टॉपिक लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ये वाला भी टॉपिक कवर करिए, तो हमने इसको स्टार्ट किया है फ़िलहाल।
अभी आप इसको भी देखिए, समझिए, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो आपको हमारे दिखाई देंगे। थैंक यू।